न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। हैडो के कुछ लोगों ने अपनी परेशानियां और उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बताने के लिए हमें बुलाया कि कैसे यास तूफान के समय इन लोगों को विद्युत विभाग में बुलाकर काम पर रखा था डीआरएम के तौर पर 3 महीने बोलकर, लेकिन डिपार्टमेंट में उन्हें 1 महीने ही काम पर रखा और उस 1 महीने का वेतन भी उन लोगों को आज तक नहीं दिया गया। आइए इसी विषय पर उन्होंने क्या कहा जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। आज हम आए हैं हैडो के यहाँ पर और मेरे साथ यहाँ पर आप कुछ लोग देख रहे हैं। ये लोग जो है ये यास तूफान के दौरान इन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लिया गया था। इन्हें घर से बुलाकर काम में लिया गया था और हम आपको बता दें यास तूफान अंडमान निकोबार में 23 मई 2021 से 28 मई 2021 के बीच में आई थी और इसमें काफ़ी प्रभावित हुई थी हमारे क्षेत्र अंडमान निकोबार में। और इससे दूर संचार और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो उसी के चलते कुछ लोगों को काम में लिया गया था, बट डिपार्टमेंट वाले काम में ले तो ले इन बेचारों को, बट 3 महीना बोल के 1 महीना इनसे काम कराने के बाद इन्हें काम से तो निकाल दिया गया, बट इन्हें पे भी डेली वेजेस इन्हें पेमेंट भी नहीं दिया गया। और इसी के चलते आज ये हमारे पास आए हैं और इनकी सहायता के लिए आज सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर मुत्तू जी आज इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाकर उनसे मिले, जय से मिले, ऑफिस साइड ऑफिस जाकर जो हेडो पे है साइड ऑफिस जाकर जय से मिले। देन उन्होंने एक लेटर लिखा सुपरिटेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए उसी विषय में हम इन लड़कों से जानते हैं आखिर ये इनके साथ क्या हुआ। बताइए सर, आपका नाम? ये तारकेश्वर जी बताइए सर। हम लोग मई 23 से काम में लिया था सर तूफान में। जी तूफान रुकने के बाद भी हम लोग काम कराया। हम लोग कभी 6 बजे सुबह 6 बजे जाता, कभी 2 बजता, कभी 3 बजते हम लोग काम करते ही है। पूरा टोटल 1 महीना पूरा काम किया। उनके बाद काम लोग को निकाल लिया था। फिर 1 महीने के बाद पेमेंट चढ़ जाए करके बोलता था वो। फिर भी हम लोग जय के पास जाके पूछते हैं, वो नहीं देते। मतलब आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, ऐसे बोल के पूरा 2-3 महीने हो गया। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाके हम लोग लड़का लोग पूरा जाके हम लोग पूछने से बताते ये कब आ जाओ, यही कब आ जाओ, कैसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इतना 1 साल होने वाला है। आप लोग अभी फ़िलहाल क्या काम कर रहे हैं? आप लोग? हम लोग प्राइवेट काम करते हैं। मतलब वो काम छोड़ने के बाद आपको जो वेजेस है आपकी नहीं मिली और इस बारे में आपने मतलब और किसी से बात नहीं की? करा मुत्तू भैया से एक बार डायरेक्ट मिलके हम लोग बात सब किया था। उसके बाद भैया देखे करके बोल के कब बात की थी? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। फिर मुत्तू भैया हादसा आपके साथ मतलब आप मतलब 23 मई 2021 से काम कर रहे हैं और अभी करीबन 1 साल होने को आया है। इसके बीच में आप लोगों ने और किसी से कुछ मदद नहीं मांगी? मदद मांगता था हम लोग सबसे बोलने से सभी बोलता है मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा करके। मुत्तू भैया आगे बढ़ा है हम लोग का। बस आप बताइए सर। अभी हम लोग गया था, जैसे मिला था, हम पूछा कि सर अब पेमेंट अभी तक नहीं मिला बोल के। सर बोले तो 1 महीने के अंदर चढ़ जाएगा, टेंशन मतलब 1 महीने के अंदर चढ़ जाएगा बोल के बोलता था। फिर 2 महीने के बाद पेमेंट नहीं चढ़ता। फिर दोबारा पूछने से बिल अभी चले गया तो मिल जाएगा। सर का नाम क्या कुछ पता है आपको? अमरदीप सिंह कुछ नाम है। अमरदीप सिंह। अमरजीत सिंह। हाँ, अमरदीप सिंह है जी। फिर उसके बाद ठीक है हो जाएगा बोल के फिर सर से मिला था, मुत्तू स्वामी सर से मिला तो बोला कि ठीक है हम बात करेंगे बोला। फिर सर ने बात की है तो हम लोग आगे थोड़ा बढ़ाया है। तो अभी मतलब आज जब सर ने आपके साथ जाके बात की तो साइट ऑफिस की तरफ से क्या बोला गया आज? वो ऊपर ऑफिस है ना, वहाँ में जाने बोलते ई का फंस जाओ, उधर बात करके आओ, ऐसे बोलते हैं। आप बताइए। जी सर, हमने ये बताएंगे कि हम लोग 3 महीने के लिए काम पे लिए थे। हम लोग 3 महीने के लिए हम लोग काम पे लिए थे। तो एक्चुअली 3 महीना पूरा नहीं हुआ था, तो 1 महीना के लिए काम लिए थे हम लोग। काम लेके जैसे हम लोग का काम हुआ, उन लोग पेमेंट भी उन लोग ठीक से दे नहीं पा रहे थे। तो फिर हम लोग जाके जब भी भैया ने परेशान करते हैं उन लोग का जाके कि बोलते हैं कि हम लोग का 1 महीना सिर्फ तुम लोग 3 महीने के लिए काम पे लेके फिर 1 महीना के लिए हम लोग का काम लेकर आप लोग बैठा देते, मतलब काट के छोड़ देते। तो इसका मतलब हम लोग 1 महीना तो कम से कम पेमेंट देना चाहिए ना करके बताते थे। तो बोला तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आओ अगला महीना आ जाओ, तुम लोग पेमेंट चढ़ा देगा करके बोले थे। जैसे मतलब आप
आपको इसी तरह आप जब भी जाते बोल रहे थे कि अगला महीना दे देंगे, अगला महीना दे देंगे, अगर टाल रहे आपको? थे हम लोग, फिर वरना हम लोग पेमेंट पूरा दे नहीं पाए थे, तो हम लोग लगे रहते एक के पीछे लगे रहते कि हम लोग जाके हर दिन परेशान करना उनको। तो फिर हम लोग जब भी पूछते फिर हम लोग तो भी सर से में मिले थे, तो रास्ता पे मिलने के टाइम सर ने बताया था कि ठीक है तुम लोग के लिए मुझसे जितना मदद होगा मैंने करेगा करके मैंने बताया था सर से। तो ठीक है हम लोग, ठीक है सर हम लोग आपको जो मदद चाहिए हम लोग तरफ से हम लोग करेंगे करके बोले थे बस। तो आइए इसी विषय में हम कोविड केयर मुत्तू जी से बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी सहायता की और ये आज जाकर जई और सुपरिटेंडेंट ऑफिसर से भी मिले इलेक्ट्रिसिटी के। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, बताइए। जी नमस्ते सर, पहले न्यूज़ आपके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मुझे इस विषय को आगे इसलिए लेके आना था क्योंकि ये एक विषय नहीं है जो कि हमारे युवा के साथ, हमारे यूथ के साथ चल रहा है, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ चल रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम चाहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा जब ये पता चला कि इनके साथ एक अन्याय चल रहा है। काम में लिया गया, इनको काम में लेने के बाद फिर इनका पेमेंट के ऊपर स्टॉप करना या इनका सैलरीज़ पर डिले करना बहुत बुरा लगा, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया मुझे जस्ट एक 1.5 मंथ पहले ही इन्होंने बताया था, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है इनके साथ बहुत 1 साल से। मुझे नहीं पता था इसके साथ ये भी चल रहा है, मुझे लग रहा था कि हर जगह सही चल रहा है। जब इन्होंने बताया है कि हमें सर बहुत महीनों से हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है, तो मैं बहुत सारा इनका फीडबैक सुना, तो बता रहे थे कि इसका पोस्टपोन चलते जा रहा था, क्योंकि इनके पास के रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है कि इनको जॉब में लिया गया। पहले बात इनका सिर्फ अटेंडेंस लिया जाता था कि जब भी जाते हैं, बस इनके पास एक ही प्रूफ है। तो इस विषय में मुझे लगा कि मैं जाके पहले मिलूँ एक्चुअली क्या इशू है करके। मैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कुछ और काम से गया था, फिर बाद में मुझे इनका याद आया, तो हमने कहा था कि एक बार इनका इस विषय में भी इनसे पूछ लूँ। तो अमरजीत सर थे, जय सर, तो उनसे पूछा गया कि सर इनका कंडीशन क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सर की तरफ से एक ही है कि मेरे एंड से तो बहुत कुछ क्लियर है, हमने अपना अटेंडेंस भेज दिया है और इनका तरफ से जो भी है इनका जो सैलरी कराने के लिए इन्होंने अपना सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफिस इन्होंने भेज दिया। कई जब इन्होंने रिक्वेस्ट रखा था। सर आपने कहा कि आपने जो लेटर दी है ऑफिस में, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफिसर को जो दिए, सुपरिटेंडेंट जी, उनको जो दी है आपने, जो लेटर जो दी है, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और उन्होंने लेटर रिसीव की? जी सर का जब मैंने उनसे मिलने गया था, मैं बिना लेटर के गया था पहले। इसके बाद जब मैंने सर से पहले ओरली उनसे बात किया था कि सर इसका इशू है करके, तो सर ऑलरेडी फेमिलियर थे इस विषय पर। सर ने कहा था कि इसका ऑलरेडी कार्यवाही चल रहा है, क्योंकि जब 2021 दैट मीन्स यास चल रहा था, तब हमारे चीफ सेक्रेटरी थे जो कि अभी ट्रांसफर्ड हो गए, अभी नया चीफ सेक्रेटरी आए हैं। तो सेक्रेटरीट में ही यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फाइल्स का आगे बढ़ाना या पेंडिंग रखना पेमेंट का इशू में। तो सर यही कह रहे थे कि बिकॉज ऑफ दिस इट वाज डिलेड। तो चलो ठीक है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट रखा कि सर इनका जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द इनका सॉल्व हो जाए, क्योंकि सभी पुअर फैमिली से हैं, सभी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। तो इस विषय में मैंने उनको भी एक लेटर अपना प्रस्ताव रखा, अपना रिक्वेस्ट भी रखा। सर ने एक प्रॉमिस किया है कि सर मंडे तक का इसका जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्व हो जाएगा। इन द सेंस सेक्रेटरीट को इनका तरफ से जो लेटर था, इनके तरफ से जो फॉरवर्डेड था जो कंटेंट्स, वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इनका सैलरी क्रेडिट होने का प्रॉमिस भी किया इन्होंने। तो मुझे अच्छा लगा। इसके बाद ही मैं फिर इन लोगों को भी फ़ोन आके बताया कि भाई ऐसा बात हुआ है, अब देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अगर नहीं मिला है तो फिर आगे हम और अप्रोच करेंगे। हम लोग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी में जो बैठे हैं उनसे भी हम जाके मिलेंगे करके, क्योंकि इस विषय को आगे इसलिए लाना है क्योंकि इनका साथ चल रहा कई 1 साल से, और इनके पास उतना एनर्जी नहीं है, उतना ताकत नहीं है कि ऊपर तक पहुँचे। और इनका अपना जो सैलरी के लिए 1 महीना का सैलरी के लिए कई सालों से लोग लड़ रहे लोग। तो मेरे साथ में अगर आगे सामने आए, इनका प्रॉब्लम जैसा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ सकता है। और उसी मोटो पे ही हमने इसका आगे निकाला, और मुझे आज का दिन अच्छा लगा, तो मैंने इनका प्रस्ताव रखा। और हम देखते हैं मंडे अगर इनका सोल्यूशन अगर सही में सोल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, जो आज के कोविड में जो पैसा के इतना इश्यूज़ हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए और हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उनका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करे और इनका सैलरी जल्दी रिलीज़ करे। सर हमारा कुछ सवाल है सर, जैसे कि आप जानते थे पिछले 1 साल से इन्हें सैलरी नहीं मिली है, तो
आप हमारे दर्शकों को ये बताइए उस समय आपने क्यों इनकी हेल्प नहीं की या ये लोग आपके पास आए नहीं? क्योंकि मैं अभी क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन अभी पास है, ठीक है, और आप भी एक वार्ड से खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का कुछ मुद्दा तो नहीं है? क्योंकि देखिए सवाल पूछना मेरा काम है, मैं एक पत्रकार हूँ तो सवाल पूछना मेरा काम है, ठीक है सर। तो आप इनके लिए हेल्प करने के लिए आए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एज अ रिपोर्टर तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है, और आप क्या, आपकी जगह कोई भी रहेगा मैं उनसे पूछूंगा। तो आप ये बताइए कि सिर्फ आप इस वक्त आप इनकी हेल्प करने आप क्यों आए? देखिए, एक तो हेल्प के लिए मुझे इलेक्शन का ज़रूरत ही नहीं है। पहला बात, इलेक्शन होने से भी मैं हेल्प करूँगा, नहीं होने से भी हेल्प करूँगा, ये तो मेरा अपना खुद का बिहेवियर है, सब जानते ही है। और दूसरी बात रहा आप अभी क्यों हेल्प किए, ऐसा बात नहीं है, हेल्प तो हमारा बहुत चल रहा है और इनका इन्फॉर्मेशन मुझे 1 महीना पहले ही मिला और मैं चाहता था कि ये पहले अप्रोच करे हमारे जितने भी जेई है, जितने भी ये, क्योंकि ये लोग ज़्यादा फेमिलियर उनके साथ। और मुझे आज टाइम, मुझे एक अच्छा मोमेंट मिला कि चलो इसका बात क्यों आगे ना बढ़ा, इसको आगे हम क्यों ना बढ़ाए एक कदम। और इसमें इलेक्शन से कोई रिलेटेड ही नहीं है, डैम श्योर इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड, इट इज़ द इलेक्शन से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि सर देखिए आप भी एक कैंडिडेट है, ठीक है सर, इस वार्ड में और भी कई जन है, ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा कि मतलब जैसा ये आप अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सवाल पूछने तो सर हमारा काम है, इसलिए हमने आपसे पूछा कि आपने पहले इनकी मदद क्यों नहीं की, और अभी इलेक्शन आ रहा है कि वो देखते हुए आप इनकी मदद कर रहे हैं कि कहीं ये वोट गेन का मामला है कि आखिर ये है क्या, आप हमें खुल कर बताइए। मुझे नहीं पता कि इस मदद से मुझे वोट मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मुझे जीतना इसलिए है क्योंकि इन लोगों को जिताना है, क्योंकि इन लोगों का जो स्ट्रगल हो रहा है लाइफ में, इन लोगों को मुझे आगे आना है। अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से ये लड़ रहा है तो आपका ये बहुत गलतफहमी होगा। नॉट ओनली बेस्ड ऑन इलेक्शन, मेरा तो लड़ाई बहुत पहले से चल रहा है यूथ के लिए, युवाओं का अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम मैं आगे आता हूँ। इस बीच में इलेक्शन बीच में आया, एक्चुअली कहा जाए तो मेरा जो जंग जल रहा है यूथ के लिए, इलेक्शन बीच में आया, मैं बीच में नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको आप कैसे भी ले लीजिएगा, मैं हूँ बस युवाओं का हेल्प करने के लिए। बी फ्रैंक, हम आपसे एक बात कहते हैं, हमारा तो देखिए सर, लोग हमसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, क्योंकि एज अ रिपोर्टर सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना आपका काम है। तो देखिए सर, हम एक फ्रीलांसर रिपोर्टर है, हम तो पूछेंगे, बट दर्शक भी आपको देख रहे हैं, ठीक है, और आपके वार्ड की जनता देख रहे हैं, आपको दर्शक देख रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछना तो लाजमी है सर। बहुत देखिए, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मोर ओवर मैं एज अ कैंडिडेट फॉर दिस फोर्थ कमिंग इलेक्शन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं यूथ के लिए कुछ करूँ। अगर मैं जीत भी जाऊँ, ना भी जीतूँ, तभी मैं करूँगा। और इनको पता है कि इन्होंने सबसे पहले किसको अप्रोच किया है, मुझे ही अप्रोच किया है। इससे पहले कितने भी कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं उनसे अप्रोच किया है, मुझे तो ये नहीं मालूम, करे होंगे, बट बेस्ड ऑन इलेक्शन या मोटो ऑन इलेक्शन करके मुझे इस मुद्दा को सामने लाना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस इशू को इसलिए ऊपर लाना चाहा क्योंकि इनका इशू एक साल से चल रहा है और सभी अनएम्प्लॉयड है, सभी विदाउट पैसे के हैं। तो यही मेरा मेन मोटो है। अगर इसको आप दूसरा एंगल में लेके जाएंगे, इट विल नॉट बी ए गुड मैसेज फॉर द पीपल। मैं ये कर रहा हूँ कि कोई भी अगर अफेक्टेड यूथ्स हैं, जितना भी स्ट्रगल्ड यूथ्स हैं, उनके लिए मैं सामने आता हूँ, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने लाता हूँ। और यही है मेरा मोटो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि इनका जल्दी सैलरी भी रिलीज़ हो जाए, इनका लाइफ अच्छा बन जाए, और जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं हमारे आइलैंड के, सबको जॉब मिल जाए। बस यही मोटो लेके चल रहे हैं हम लोग। इसके लिए इलेक्शन, इसके लिए काउंसलर बनना कोई ज़रूरी नहीं है। तो सर, अब आपने जब सुपरिटेंडेंट सर को आपने जब लेटर दी तो उन्होंने आपको ये कहा कि मंडे इसका रिजल्ट जो भी आएगा, ठीक है सर, तो हम इसमें क्या मान सकते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इनकी सैलरी? एब्सोल्युटली, सर का तरफ से 100% श्योरिटी था कि कोई तो आए हैं सामने इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि उनका ऊपर ही बहुत सारा प्रेशर था, क्योंकि उनका अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारा कार्य चल रहा था, लेकिन कुछ रीज़न से उनको रुकना पड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो सेक्रेटरीट की तरफ से फाइल आगे नहीं चल रहा था, बिकॉज ऑफ वेरियस ट्रांसफ़र ऑफ द हमारे चीफ सेक्रेटरीज। अभी उनको जब मेरे अप्रोच से उनको लगा कि चलो कोई आया है सामने, चलो इस पर कुछ काम करें, तो उन्होंने कहा कि मंडे इसका हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे हम लोग, एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ फरवरी इट विल बी गेट डन। तो उनकी तरफ से ये था मैसेज। आप ये बताइए कि आपने मुत्तू सर को कब कहा था कि ये आपके हेल्प करने आए और आपके लिए मतलब आवाज़ उठाए, आपने कब कहा था?
सर अभी सर से 1 महीना हो गया सर मिलके। 1 महीना हो गया। तो मिलके सर ने एक महीना पहले क्या कहा था? ठीक है हम कर देंगे बोल के बोलता था। उसके बाद मैं हमको टाइम नहीं, प्राइवेट के लिए हम काम करने मतलब जाता था। आप लोग प्राइवेट जॉब और भी कई करते हैं? उसके बाद सर ने फ़ोन किया आज, जी। फ़ोन पे ऐसा बात है, ऐसा बोला तो फिर हम सर से मिलके सब मिलके बात हुआ। आपका क्या कहना है? बस कार्तिक में क्या पूछा सर? हम बोला इस विषय में आपका क्या कहना है? सर पेमेंट नहीं मिला सर अभी तक। आप बताइए जो क्वेश्चन मैंने उससे कि मैं दोबारा करूँ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस विषय में आपने मुत्तू सर से कब बात की कि देखिए सैलरी नहीं मिल के आपको करीबन 1 साल हो चुका है, ठीक है सर, सैलरी नहीं मिल के 1 साल हो चुका है, तो आपने इस विषय में आपने और भी किसी से बात की या मुत्तू सर से बात की या किसी से भी बात करी, बट कब आपने बात की? 1 महीना हो गया बात करते। फिर उसका बात है कि हम लोग कोई हेल्प नहीं करता। सर आया था, मुत्तू सर ने हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा करके बोलते। आज उनको भी टाइम मिला, हम लोग भी टाइम मिला। प्राइवेट काम करते हैं हम लोग, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। सब कहाँ पर काम करते हैं अभी आप फिलहाल? प्राइवेट मतलब टीका में काम, मजदूर जी। तो ये थे कुछ लोग हमारे साथ जो यास साइक्लोन के समय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और जैसा कि हमारे आइलैंडर्स आपने अभी देखा कि इन्हें सैलरी नहीं मिली है करीबन, क्योंकि इन्हें 1 महीने के लिए काम में लिया था और उस समय बहुत मतलब एक मतलब कह सकते हैं बहुत तकलीफ़ भी थी बहुत लोगों को साइक्लोन की दौरान। उस समय ये लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले कैसे काम कराते हैं, खंभा में चढ़कर और पेड़ काटना, और ये बहुत ही मतलब नहीं, ये बहुत ही एक हार्ड वर्क है, क्योंकि ये काम कोई आम जनता, कोई नॉर्मल आदमी कर नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। और ऐसे वक्त और उस वक्त पे ऐसे लोगों को अगर सैलरी नहीं मिला, और उसके हेल्प के लिए आज एक बंदे आगे आए हैं, मिस्टर मुत्तू जी, इन लोगों के लिए आवाज़ उठाए हैं और आ जाके जय और सुपरिटेंडेंट सर से बात कर रहे हैं, और इन्होंने लेटर भी दिया, और इन्होंने हमें कहा, तो हमने इससे पूछा था कि लेटर के बारे में, तो सर ने कहा लेटर वहाँ सबमिट कर दिए हैं और मंडे उनका रिजल्ट आएगा। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।